अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है इसमें नजर आने वाली लड़की है महानूर मक्सी पूरा नाम है इनका। और दूसरी तरफ जो आदमी नजर आ रहा है आपको, इस आदमी का नाम है बिलाल शाह, रिश्ते में लगता है शौहर। महानूर एक इंतहाई ज़हीन और अच्छी प्यारी लड़की थी। हैदराबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी। 6 मई को सुबह के टाइम 7 बजे बिलाल अपने काम पर जाने के लिए उठता है और महानूर किचन में नाश्ता बना रही है। अब जनाब बिलाल आता है सीधा किचन में और टस बीवी के सर में फायर मारा। बीवी वहीं पे गिर गई और खुद फरार हो गया। इस कल को 1 महीना गुजर चुका है, यानी 30 दिन। और फिर आप ये भी सुनिए जरा दिल थाम के कि कातिल कोई नहीं पकड़े पुलिस ने। वालिदैन सड़कों पर रुलते फिरते हैं, एहतजाज करते फिरते हैं जगह जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। जब पकड़ना होता है मुलजिम तो रेड पर रेड और मामलात और सब कुछ हो जाता है। जब नहीं पकड़ना तो थाने की नाक के नीचे दीवार के पास सब कुछ होता है और पुलिस भी यूं बैठती है जैसे कबूतर आंखें बंद करता है बिल्ली को देख के। आखिरकार महानूर को क्यों कत्ल किया इसके शौहर ने? वजह अनाथ क्या है? क्या कसूर था महानूर का? ये वाकया सुबह सिंध हैदराबाद में पेश आया है। घर के सरबराह का नाम नजीर अहमद मक्सी है, बीवी है इनकी शहरबानो। इनको अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम महानूर मक्सी है। और महानूर मक्सी इस टाइम पर 23 साल की है, एक यंग लड़की, ज़हीन लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, जिंदगी को जीने वाली लड़की और मास्टर्स डिग्री होल्डर। अब जो लड़की पढ़ी लिखी होती है ना, वो दौर के लिहाज से चलती है, तो ये भी दौर के लिहाज से चल रही थी। सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है, अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट रखती है, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है। और इसी दौरान इसकी बातचीत एक बिलाल नाम के लड़के के साथ हो जाती है। नंबर्स उसी अकाउंट से आपस में एक्सचेंज होते हैं, चैट्स होती हैं और फिर आपस में ये गपशप बातचीत मुलाकातों में बदली, डेटों में बदली, मोहब्बत में बदली, जुनून में बदली और 6 महीने खूब सर चढ़कर ये इश्क बोला। 2 साल के बाद इन दोनों ने कहा कि चलो जी अब सही टाइम आ गया है, शादी करनी चाहिए, फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं। वेरी गुड। अपनी अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया और फिर घर वाले भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे थे। दोनों घरों के दोनों खानदान बड़े अच्छे थे, इन्हें कोई एतराज ना हुआ। और फिर फाइनली ये शादी हुई है आज से 6 साल पहले 2020 में। अब पसंद की शादी और जनाब अफेयर के बाद 2 साल की मोहब्बत के बाद बीवी बन जाना उस महबूबा का, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। शादी के बाद बेहतरीन लाइफ इन दोनों की आपस में गुजरी और एक बेटे की पैदाइश हुई। नाम उसका रखा जुल्कुरनैन। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि बिलाल जो है एक एक्टिव सियासी वर्कर था एमक्यूएम की जानिब से और काफी कामकाज ये करता था, इसका नाम था वहां पर। अब जनाब बेटा, बीवी, दिन, साल, महीने गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। वो शिद्दत, वो मोहब्बत, वो सिलसिला जो आपस में कभी हुआ करता था बहुत ज्यादा, वो कम होने लगा। बाज़ औक़ात रातों को ये घर भी नहीं आया करता था, हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ऐसे आ ही जाते थे। बीवी ने पूछना क्या बात है आप घर नहीं आए, खैरियत कहाँ थे आप, बताया भी नहीं। तो ये कहता था मैं सियासी जिम्मेदारियां और मीटिंग्स थी, ये था वो था, मसरूफ था, इसलिए। बीवी ने कहना चाहिए चलो ठीक है, उसने मान लेना। अब होता क्या है, इन्हीं सियासी सरगर्मियों में, मसरूफियात में, मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती है एक शिफा नाम की लड़की के साथ बिलाल की। बिलाल को बड़ी अट्रैक्ट करती है। दर हकीकत शिफा जो है वो भी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और एक एक्टिव कारकुन थी इसी पार्टी की। अब ये लोग पार्टी से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही है, मामलात हो रहे हैं, डिस्कशंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, टाइमिंग्स हैं, डेट्स हैं, ये सब मिलकर डिस्कस करते 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 एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। बीवी पूछती कि खैर है, आजकल घर की तरफ तवज्जो खत्म हो चुकी है। जवाब, काम कर रहा हूँ, काम करने दो, तुम्हें क्यों शक है मुझ पर, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्यों शक करती हो, काम करूंगा तो अच्छा मुस्तकबिल और अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊंगा तुम्हें, मैं वफादार मर्द हूँ, मैं गलत काम नहीं करता,
फुल ट्रस्ट ले लेता था। अब असल में वो रातें जो बाहर गुजारता था वो शिफा के साथ गुजारता था। बीवी को कहता था सियासी सरगर्मियां हैं और वहां मसरूफ हूँ, काम शाम कर रहा हूँ। 6 महीने ये सिलसिला चलता रहा, यानी 6 महीने शिफा के साथ अफेयर हुआ, चलता रहा, और 6 महीने के बाद अल्लाह के बंदे ने जाके सीधा निकाह किया। निकाह करके बीवी की पकड़ी बाजू। अब शिफा हो गई थी महबूबा नहीं बीवी। अब उसकी बाजू पकड़ी और सीधा अपने घर ले गया, जाके तारुफ करवाया, ये मेरी बीवी है। क्या कॉन्फिडेंस है, ये मेरी बीवी है, ये इस घर में रहेगी, इसका भी इस घर पर उतना हक है जितना बाकियों का है, क्योंकि रिश्ते में अब मेरी ये बीवी है और बीवी इज्जत होती। महानूर के तोते उड़ गए, आंखें फटी की फटी, ये क्या बोलते जा रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। और फिर उसके हाथ पांव कांपने लगी। कुछ देर के बाद जब हवास बाख्ता हो चुकी थी, उसके बाद संभली जब, तो संभल कर उसने कहा तुम इस कदर गंदे आदमी हो, तुमने हवा न लगने दी। और फिर जो जो गुस्सा आया वो बोलती गई बोलती गई बोलती गई। ये गुल छड़े थे वो जो मुझे कहते थे मीटिंग्स हैं, असल में तुम इस औरत के साथ होते थे। इसी झगड़े के दौरान बल्कि वालिदैन को फोन कर लेती है महानूर, उनको बुला लेती है और बुलाकर उनको कहती है ये किया इसने मेरे साथ, ये किया इसने मेरे साथ, मैं सब्र करती रही, मैं इंतजार करती रही, ये बाहर गुलछड़े उड़ाता रहा, ये धोखेबाज है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। खूब झगड़ा, और एट द एंड बोल बाल के जब इजी हो गई तो फिर उसके बाद पेरेंट्स ने भी ये समझाया कि बेटा निकाह हो चुका, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपको यहीं रहना है इसके साथ। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इसको छोड़ दो, एक बेटे की माँ हो और कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो बच्चे का मुस्तकबिल दाव पे लगेगा। अब मैं आपको बताऊं कि बिलाल का फर्ज था ये कि बिलाल ने 2 निकाह किए, डन, दूसरी बीवी को ले आया, दलेरी दिखाई, लेकिन फर्ज ये था कि दोनों को बराबरी पर ट्रीट करता। क्या पैसों का लेन देन, क्या फाइनेंशियल इश्यूज, क्या घर के इश्यूज, क्या शॉपिंग्स, आना जाना, इवेंट्स, गेट टुगेदर, मुलाकातें, सब कुछ, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन बिलाल ने ऐसा नहीं किया। बिलाल क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ शिफा को टाइम देता, उसको खुश रखता, राजी रखता, जो मुंह से निकलता पूरा करता। जबकि महानूर को न टाइम मिलता, न टाइम देता, न पूछता उसकी जरूरियात, और ना कोई जिम्मेदारी प्रॉपरली उसकी पूरी करता था। वो लड़े झगड़े, हर बात पर चिड़चिड़ी हो। अब ये कुछ इनके घर में पहले तो होता था तीसरे चौथे दिन, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और फिर डेली। अब ये रूटीन बन गई, झगड़ा इनके घर में होता ही रहता है और पूरे मोहल्ले को भी पता है इस बात का। शिफा इस दौरान खूब जलती पर तेल डालती, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं क्या करूं। सुनिए अब वकूआ क्या हुआ था। 6 मई को सुबह सुबह का टाइम है, पहली बीवी यानी महानूर किचन में अपने बेटे के लिए दूध गर्म कर रही है। 5 से 6 मिनट के वक्फे से आ गई दूसरी बीवी किचन में बिलाल का नाश्ता बनाने, यानी शिफा। अब वो नाश्ता बनाने लगी है। पहली बीवी तो दिन रात जलती सड़ती है, कुड़ती है। अब होता ये है कि जो पहली बीवी है यानी महानूर, वो शिफा को कहती है शिफा मेरी एक बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहती हाँ जी बताएं। कहती है मैं इस घर में 6-7 साल से हूँ, तो मैं इस घर में अभी बहुत कम टाइम हुआ है। बिलाल के साथ मेरे सालों गुजर चुके हैं, तुम्हारे उतने नहीं गुजरे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बिलाल की फितरत। बिलाल जितना बेवफा, खुदगर्ज और माथे पर आंखें रखने वाला मर्द कोई हो नहीं सकता। कहती वो कैसे, क्या किया उसने, आपको भी तो रखा हुआ है, मुझे भी रखा हुआ है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। कहती मैं बताती हूँ, मुझसे लव मैरिज की थी बिलाल ने, और मैं आ गई, एक बेटे की माँ हूँ, तुम जानती हो जुल्कुरनैन है बच्चा। अब ये मोहब्बत सिर्फ हमारी चली थी शादी के को 3-4 साल, उसके बाद ये मेरे से बिगड़ने लगा, इसकी तवज्जो नहीं थी, और फिर तुम जिंदगी में आ गई, तुम तवज्जो लेने लगी, तुम्हारे साथ मोहब्बत हो गई, तुमसे निकाह किया, तुम्हें भी ले आया। कहती है अब इंतजार करो एक और अच्छी बात का, जब वो तीसरी मोहब्बत करेगा और तीसरी लड़की को बीवी बनाकर यहाँ पर मुझ पे नहीं तुम पर लेकर आएगा। शिफा ने कहा मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, आप बिला वजह मुझे भड़का रही हैं ताकि सुबह सुबह ही झगड़ा शुरू हो जाए। ये सुनने की देर थी कि जनाब टैं 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 ऊंची ऊंची झगड़ा शुरू हो गया दोनों का, और आवाज पहुंच गई बिलाल तक, कमरे तक। बिलाल पहले ही नाको नाक आया हुआ था कि रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा। बिलाल क्या करता है, अपनी पिस्टल उठाता है, सीधा गुस्से से भरा हुआ किचन में आया, ठा महानूर के सर में मारी,
महानूर बेचारी वहीं पर गिर गई और खुद ये घर से बाहर भाग गया। ये फायर आवाज गई दाएं बाएं घरों में भी और गली में भी। 15 पर कॉल कर दी गई, लोग इकट्ठे हुए, नफरी आ गई और थाना लगता है जनाब पलेली, ये हैदराबाद का थाना है। पुलिस ने नफरी ने इसी लाश को उठाया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जाए। एक एफआईआर थाने में दर्ज की गई जिसका मुद्दई बना वालिद, यानी शिफा के जो वालिद हैं वो नजीर। नामजद ये एफआईआर है और इस एफआईआर में मुलजिम कातिल है बिलाल और मौके पर मौजूद यानी घर से भागते हुए देखा गया है बिलाल को भी और शिफा को भी, यानी 2। ओके डन, ये मैंने आपको एफआईआर बताई है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि एफआईआर कागजी कार्रवाई हो चुकी, अमली कार्रवाई कितनी हुई सुनिए। जो बेटा इनका जुल्कुरनैन पैदा हुआ था, इस टाइम एज 5 साल है और बेटे को ननियाल की कस्टडी में दिया गया है, वो ही इंटरेस्टेड थे। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। वालिदैन एहतजाज करते हैं, कभी एसएसपी ऑफिस के बाहर और कभी हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर, मगर अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। मैंने आपको ये बताया कि बिलाल जो है वो एमक्यूएम में ही कानशम करता है, सियासी असर रसूख तो रखता है। अब वो फरार है, वो वहीं है, वो अप्रोच है, वो क्या है, या वो अपने कदोखाल भी बदल चुका है, मुझे नहीं समझ आई। वो नहीं बहरल पकड़ा गया। वालिदैन रोते हैं, परेशान होते हैं और सिर्फ झोलियां उठाकर एक ही बात करते हैं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि हो वो पार्टी का बंदा और हो वो एक्टिव और वो वहां ना हो और उसका काम चल रहा हो और उस पार्टी से मदद ली जा सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए, कोई ना कोई कड़ी से कड़ी मिलाकर पहुंचा जा सकता है उस तक, किसी सीनियर बंदे को पार्टी के अप्रोच किया जा सकता है। अगर मूड होगा थाने वालों का तो वो कर लेंगे, अगर मूड नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। सिंपल।